लेकिन उनके मन में एक संकल्प था कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे। उनके मन में एक विचार था कि जो परेशानी हमने झेली आने वाली पीढ़ियों को ना झेलनी पड़े, हमारी संतानों को उनका सामना ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, बलिदान हो गए इस मातृभूमि के लिए। देश आजाद हुआ। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। 78 वर्ष हमारे देश को आजाद हुआ। ये देश निरंतर इसी तरह से आगे आजादी के इस महापर्व को मनाता रहे। हमारे देश में आतंकी हमले ना हो, हमारे देश के टुकड़े ना हो, हमारे देश का बंटवारा ना हो, हमारा भारत अखंड बने। हमारे देश के बहुत सारे भाग थे जिनसे भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में, अखंड भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बैठ के उसको खंडित किया गया। श्रीलंका हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश अलग हुआ, नेपाल, ये सारा एक अखंड भारत का स्वरूप था। लेकिन हमारे अंदर फूंक डालते चले गए, हमारा बंटवारा करते चले गए और हम आपस में हत्या करते हुए एक दूसरे को मारते हुए बढ़ते चले गए। आज ये संकल्प लेने का दिन है। संकल्प लेने का दिन इसलिए है कि हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों के आहुतियां दी है, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो अपने परिवार, माँ बाप, बहन, बेटी, बच्चे सबको छोड़ा, कितनी बहनों के मांग के सिंदूर उजड़े, कितनी बहनों के हाथों की राखियां चली गई, भाइयों के हाथों की राखियां चली गई, कितने रिश्ते चकनाचूर हुए, तार तार हुए इस बंटवारे की लड़ाई में। कल विभाजन विभीषिका का भी हम लोगों ने सामना किया। सड़क और अध्यापक चलते कहीं नहीं, जो होते हैं वो वही रहते हैं। अध्यापक अध्यापक ही रहता है, सड़क सड़क ही रहती है, लेकिन मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ये दोनों की विशेषता है। सड़क और अध्यापक की ये विशेषता है कि अपने स्थान पर रहते हुए वो मुसाफिर को, अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। जितने भी आपके शिक्षक हैं ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, अभिनेता बने, अच्छे किसान बने, कारोबारी बने, व्यापारी बने, हर देश के नागरिक बने, यही इनका प्रयास है। इसलिए